पहलगाम आतंकी हमला भारत पर पाकिस्तान का दिया वो जख्म जिसके बाद पाकिस्तान बूंद बूंद के लिए अब तरसने वाला है, क्योंकि भारत की तरफ से एक के बाद एक 5 जो बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें सबसे अहम सिंधु जल समझौते को तत्काल प्रभाव से रोक देना और जिसकी ऑफिशियल जानकारी अब पाकिस्तान को भी दे दी गई है। वो बहुत बड़ा हमला जो है वो मोदी सरकार की तरफ से किया गया है। लेकिन हम पिछले 2 दिनों से लगातार ये बातें तो कर रहे हैं और ये जान भी रहे हैं, ये समझ भी रहे हैं कि इस पहलगाम आतंकी हमले में सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत का हाथ तो है ही, क्योंकि पाकिस्तान में ही आतंकी पाले जाते हैं, उनको बड़ा किया जाता है, उनको पाला जाता है और दूसरे देशों में आतंक करने के लिए भेजा जाता है, जिसमें खास भारत होता है। लेकिन अब आप जरा सोच के देखिए कि पहले जो आतंकी हमले हुए और पहलगाम आतंकी हमला, इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें अलग क्या है। तो मैं बता दूं कि कई जानकार ये बता रहे हैं कि पहलगाम आतंकी हमले में जिस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है आतंकियों की तरफ से, ये एक चीज नई करने की कोशिश की गई, क्योंकि अब तक लोकल्स को टारगेट किया जा रहा था। अब नाम पूछकर जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनको निशाना बनाया गया जो अलग अलग राज्यों से आए हुए थे। एक चीज तो ये, दूसरी चीज ये कि इस आतंकी हमले से पाकिस्तान हासिल क्या करना चाहता है, मुनीर की सेना हासिल क्या करना चाहती है, क्या इसके पीछे उनकी रणनीति है, क्या साजिश है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी केशव मौजूद हैं। ये लगातार पाकिस्तान और जो पड़ोसी देश हैं हमारे, उस पर नजर बनाए रहते हैं और पाकिस्तान में जो ये साजिश रचने का काम किया गया, खासकर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर, इसके पीछे क्या हो सकता है, ये समझने की हम कोशिश करेंगे। वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा, बहुत तगड़े खुलासे होने वाले हैं। केशव, कैसे देखते हैं, जिस तरीके से मैंने गौर करके कहा कि कई एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, तो क्या पहलगाम आतंकी हमले के पीछे साजिश हो सकती है, क्या हासिल करना चाहता है पाकिस्तान? देखिए, इस बार पैटर्न बदला गया है। जो पहलगाम हमला है, इसमें टूरिस्ट को हम निशाना बनाया गया, ये पहले कभी नहीं होता था। पहले क्या होता था कि आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को मतलब निशाना बनाया जाता था। आर्मी जो अर्धसैनिक बल हैं उन पे हमले किए जाते थे, उनके गाड़ियों पे हमले होते थे, उनको निशाना बनाया जाता था। और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होते हैं, यानी कैंप हुआ, कैंट हुआ, जितने चीज़ हुए, उनको निशाना बनाया जाता था। लेकिन इस बार पैटर्न बदला गया है। इस बार सीधे तौर पर यह पता किया गया कि कब टूरिस्ट आ रहे हैं, कब एक भीड़ जो है जुट रही है, उस पर सीधे कह सकते हैं हमला करते हैं। उसका 2 अचीव किया जा सकता है। उसने एक तरीके से कहें अचीव करने की कोशिश की। एक, जो कश्मीर में ग्रोथ हो रहा था, टूरिज्म का विकास हो रहा था, कश्मीर बदल रहा था, उस पर एक धब्बा लगाना, उसको रोकना और एक डर का माहौल पैदा करना है। दूसरा, कैजुअलिटी बढ़ाना, ये बताने की कोशिश की कश्मीर में कुछ भी सही नहीं है, कश्मीर में जो है आतंकवाद चरम पे है, ये बताने की कोशिश की गई। इसका दूसरा एंगल ये है कि जिसका नाम सामने आ रहा है इस हमले में, आपको बताऊं कि खाली सैफुल्लाह कसूरी जो टीआरएफ का मुखिया है, वो हाफिज सईद का करीबी है। लश्कर तोयबा का जो प्रॉक्सी विंग है टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फोर्स, वो एक कश्मीर में एक रेजिस्टेंस के नाम चलता है, लेकिन ये एक तरीके से प्रॉक्सी है लश्कर तोयबा का। लश्कर तोयबा का डिप्टी कमांडर भी इसे कहा जाता है, डिप्टी कमांडर भी कहा जाता है। और कसूरी ऑल्दो कहे कि मैं नहीं किया, ये मेरे ऊपर इल्जाम है, लेकिन अगस्त में वो जाकर के मिल के आता है, किससे? हमास के मुखिया से मिल करके आता है कतर में, वहाँ जाके मिलता है। तो आप इस दोनों हमले की जो पैटर्न को देखेंगे तो आपको इजराइल पे जो हमास का हमला था उसी तरीके से था। जिस तरीके से वहाँ पे तीनों रूट से आए थे, आपको जल, थल और वायु से आए थे। उसके बाद इसमें पता चलता है कि ये लोग भी घोड़े से आए, घोड़े पे सवार हुए थे। मतलब सीधे जाकर के पर्यटकों पे हमला किया गया, वहाँ म्यूजिक फेस्टिवल में हमला किया गया, सिविलियंस पे हमला किया गया, इसमें भी सिविलियंस पे हमला किया गया। तो ये पैटर्न बदला है कि अब सीधे नागरिकों को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ एक खौफ का माहौल बढ़े और भारत को सुरक्षा देने की जो कीमत है वो बढ़ जाए। क्योंकि क्या कहते हैं ना कि दुकान खोली है तो उसकी कीमत तुमको बढ़ानी पड़ेगी। पाकिस्तान ने दुकान खोली है, अब कीमत जो है लगातार। मतलब ये अगर ऐसे कहा जाए कि ये पहले नागरिकों को निशाना बनाते हैं, वहां पर जो सैलानी आते हैं, वहां पर जो व्यापारी हैं, उनके मन में खौफ बढ़ते हैं, व्यापारियों का धंधा चौपट कर देते हैं, और उसके बाद ये जो लोकल्स हैं वो उनमें घुल मिलकर ये बताने की कोशिश करेंगे, देखियो भारतीय आर्मी जो है, भारतीय जो सरकार है, वो तुम्हारा हित नहीं चाहती, हम तुम्हारा हित चाहते हैं। यही साजिश रचने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए ना कि हमास वाले में भी यही हुआ कि सीधा जाकर के खत्म कर दिया, वहां पे मतलब चीख पुकार मच गई। इसमें भी आए, चीख पुकार मचा दी, सबको सिविलियन को जाकर टारगेट कर दिया और इसने पैटर्न बदल दिया। अब क्या होगा, कोई भी भारत का आम नागरिक वहां जाने से घबरा कतराएगा। अमरनाथ
अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अमरनाथ यात्रा में भी एक विघ्न आएगा, वहाँ भी लोग जाने से डरेंगे, वैष्णो देवी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब ये देखिए लोन वुल्फ है। ये जो हमास वाला अटैक था दैट वाज ए लोन वुल्फ ये होता अगर बताएं कि आपको किसी संगठन से जुड़ने की जरूरत नहीं है, आप संगठन से जुड़े हो सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग अपने लेवल पे ले सकते हैं, हथियार का खुद जुगाड़ करो और जाकर के कत्ल कर दो। चाकू से कर सकते हैं, हथियार से कर सकते हैं, अब बम से जाकर फट सकते हैं। जो पाकिस्तानी पौने के बम से आपका वीडियो वायरल भी हो रहा है जिसमें कह रहे हैं हम खुद जाके फट जाएंगे, तो वही कुछ पाकिस्तानी जो कह सकते हैं आर्मी है इस बार करने की कोशिश की है। जो आप आसिम मुनीर की बात कर रहे थे, तो आसिम मुनीर ने जो जोखिम लिया है ये जानते हुए कि भारत एक बढ़ती ताकत है, पाकिस्तान भीख मांग रहा है, तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आसिम मुनीर से क्या हासिल करना चाह रहा है। ऑलरेडी उनके जो कह सकते हैं एक्सटेंशन 27 तक हो चुकी है। भाजपा ने भी एक एक्सटेंशन के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल पे चीज़ें बढ़ाई थी, नवाज शरीफ को फारिग कर दिया था मतलब पनामा पेपर्स में। तो ये बताता है कि पाकिस्तान के पुराना ढर्रा रहा है। एक मशहूर पत्रकार है शेखर गुप्ता है, वो कहते हैं कि जब किसी को कुछ लेनी होती है तो आप प्रोजेक्ट लाते हैं, जैसे आपको फंड लेना है तो प्रोजेक्ट लाते हैं, प्रोजेक्ट पेश करते हैं कि ये मेरी सोच है, ये योजना है। पाकिस्तान का मामला दूसरा है, वो अपने सर पे गन रखता है, कहता है अगर नहीं दोगे तो खुद को गन मार लेंगे और तुमको भी मार देंगे, यानी कि बम फोड़ देंगे, मरेंगे, तुमको भी मार देंगे। फिदाइन वाला जो है वो सोच रहती है हमेशा। डिस्ट्रक्टिव अप्रोच बोलते हैं इसको, कि हम तो मरेंगे तुमको भी मार देंगे। तो ये अप्रोच के कारण पाकिस्तान को लोग कैरी लूगर बिल हो, चाहे कह सकते हैं कि IM का बेल आउट पैकेज हो, मिलता रहा है कि कहीं ये आतंक। देखिए पाकिस्तान को क्यों पैसे मिलते रहे हैं, इसलिए पैसे मिलते रहे हैं कि ये एक कह सकते हैं डिस्ट्रक्टिव फोर्स है। इसको अगर पैसे नहीं दिए तो ये अपने परमाणु हथियार को साथ सज्जा नहीं कर सकेगा, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो आतंकवादियों के हाथ में चले जाएगा। उसको देखते हुए इसको पैसा दिया गया, लेकिन ये इसको नाजायज फायदा उठाता है, इसको दूसरे तरीके से गिदर भभकी देता है। अब सीधे बताइए कि आसिम मुनीर ने 16 अप्रैल को ये कहा कि 2 नेशन थ्योरी के तहत पाकिस्तान की कह सकते हैं क्रिएशन हुआ था, यानी कि 2 देशों की जो कह सकते हैं क्रिएशन हुआ है धर्म के आधार पे हुआ है, एक इजराइल एक पाकिस्तान। पाकिस्तान इससे पहले एक कह सकते हैं रियासत तैयबा था जो मदीना की रियासत कही जाती है, दूसरे हैं आपको पाकिस्तान। मदीना की रियासत तो आज भी आबाद है, मक्का में मोहम्मद सलमान चला रहे हैं, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, इस बात का जवाब नहीं देते हैं। दूसरा ये कहते हैं हम हिंदुओं से अलग हैं, हिंदुओं से अलग होने की बात करते हैं, मतलब आप जिहादियों को संकेत दे रहे हैं कि आप इसको ठोक दो, यानी कि धर्म की बुनियाद पे हमले करो, वो हुआ। तीसरा ये है कि आसिम मुनीर अब 3 मोर्चों पर घिरे हुए हैं। मोर्चा क्या है, एक इमरान खान को उन्होंने जेल में डालने की कोशिश की, मुंह बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो डट गया। इमरान खान को मैं कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये बात तो आप कहेंगे ना कि आसिफ अली जरदारी बाहर चला गया, मतलब बिलावल की जो माँ है बेनीज़र भुट्टो वो बाहर चली गई, आपको कह सकते नवाज शरीफ के पूरे ख़ानदान बाहर चला गया, नवाज शरीफ चले गए, लेकिन इमरान खान जेल में है। कोई कह सकते हैं मुशर्रफ भाग गया, बाजवा भाग गया, राहिल शरीफ भाग गया, तमाम कमांडर्स भाग गए, जो सर्विस में रहा नेता था सब भाग गया। इमरान खान डटा हुआ है, आपको जेल में है, कहा कि मैं नहीं भागूंगा। तो वो प्लान फेल हो गया कि PTI को बैन करो, PTI को इंडिपेंडेंटली खड़ा होना पड़ा, फिर भी एक तरीके से बहुमत आ गया। इमरान खान को आपने मतलब झुका नहीं पाए। दूसरा TTP आपकी हाल ख़राब किए हुआ है, मेहरंग बलोच से निपट नहीं पा रहे हो, अब उसको जेल में डाले हो। बलूचिस्तान पहली बार है जितने एग्रेसिवली कहा जा रहा था कि वहाँ पे लोग नहीं बचे हैं, महिलाएं नहीं बची हैं, वहाँ पे विडोज़ की संख्या इतनी है कि जितने कि पुरुष नहीं है वहाँ पे, तो वो मेहरंग बलोच नहीं बलूचिस्तान ही संभल रहा है आपसे। तीसरा भारत बढ़ रहा है। अब देखिए कि उसी दिन जिस दिन हमला हुआ, अब टाइमिंग देखिए, मोदी जी कहाँ थे, सऊदी अरब में, वहाँ पे पहली बार हुआ है कि मुस्लिम वर्ल्ड लीग जो है आपको कश्मीर पे जो सुनाता था भारत को, वो आतंकवाद की निंदा कर रहा है। फ़लस्तीन ताज़ा खबर देते चले आपको NMF के दर्शकों को, फ़लस्तीन ने पहलगाम हमले की निंदा की है, जॉर्डन के किंग ने मोदी जी को कॉल किया, मतलब हाईएस्ट ऑनर मिलता है। तो पाकिस्तान अलग थलग महसूस कर रहा है। तो उसमें एक ये आतंकी हमला जब पाकिस्तान की तरफ से करवाया गया तो शायद उसको अब ये नहीं समझ आया होगा कि भैया अब तो मुस्लिम लीग हो चाहे फिलिस्तीन हो, जिसके लिए हम झंडा उठाकर हाय हाय करते हैं इजराइल के खिलाफ, वो भी अब भारत का साथ दे देगा। देखिए जो कारगिल हमला हुआ था तो उसने मुशर्रफ ने ये अनुमान लगाया था कि भारत को ये नुकसान पहुंचाएंगे, मतलब भारत से ये हासिल कर लेंगे, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि भारत अगर पलटवार करेगा तो इससे बचेंगे कैसे।
तो आसिम मुनी पाकिस्तानियों की शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं इसको, कि एक तरफा सोचते हैं। उसने ये तो कर दिया कि भारत को हम जख्म दे देंगे, लेकिन भारत जो जख्म देगा क्या वो बर्दाश्त करने की क्षमता है तुम में, ये नहीं है आसिम मुनीर ने। तो आसिम मुनीर जो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद या धर्म या पाकिस्तान के नाम पे, आर्मी के नाम पे, गार्डियन ऑफ द बॉर्डर के नाम पे जो उभार रहे नेशनलिज्म, उसी की वजह से, ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके, पाकिस्तान आर्मी के नाम पे प्रोटेक्ट कर सके। एक जो लोकप्रियता डाउन जा रही है पूरे पाकिस्तान में, महंगाई है, भुखमरी है, टीटीपी मार रहे हैं। और केशव, इस चीज से आप इससे समझ सकते हैं जो आपने जिक्र किया कि धर्म के नाम पर, आप समझिए कि हमारे दर्शक भी इसको रिलेट कर पाएंगे मेरी बात को, कि आप एक, चाहे पाकिस्तान जो मर्जी हो, एक देश तो है, उसका सेना प्रमुख सेना की वर्दी में रहकर जो बातें करता है, तो आप उससे समझिए कि हिंदू हमसे अलग हैं, ये उस व्यक्ति का कहना है। तो आप समझ जाइए कि जिस देश का सेना प्रमुख वर्दी में रहकर जो सितारे लगा रखे हैं उसने अपने कंधे पर, वो लगाकर ऐसी बयान देता है, तो आप समझिए उस देश में अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा, जो कभी पाकिस्तान मानता नहीं है। 22-23% हिंदू जो आबादी रही है, आज वो मेरे ख्याल से 1% तक आकर सिमट गई है, 1-1.5% आकर सिमट गई है। यही बयान बताता है कि अल्पसंख्यकों को सताया कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कब जा रहा है, कैसे गया, इन तमाम चीजों को आप समझिए। और ये जो आसिम मुनीर है, इनको मौलाना मुनीर भी कहा जाता है। मौ से मुनीर, मौ से मौलाना, क्यों? इनको पूरी कुरान कंठस्थ है। ये इसको इमरान खान से चलती नहीं है, इसको इमरान खान ने फारिग कर दिया था, ठीक है ना। मतलब कुछ कहा जा रहा था कि कुछ कट ले रहा है, कुछ ये है, इसने आरोप लगाया इमरान खान पे, तो ये पुराना टसल है। लेकिन मौलाना मुनीर जो है, जो अपनी लोकप्रियता ओवरसीज पाकिस्तानी को संबोधित कर रहे थे, जिनके पास दिमाग तो होता नहीं है, वहाँ और कहा यह जा रहा था कि जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को संबोधित किया वो अपने पक्ष में लाने के लिए ही किया गया, ताकि इमरान खान की जो गद्दी है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि एग्रेसिवली किसी पार्टी को इतना सपोर्ट मिलता है। पीटीआई को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा लॉबी की जाती है, इवन कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में पैठ मानी जाती है। और हुसैन हक्कानी जैसे लोग एंटी हो जाते हैं, इस लेवल पे इमरान खान की कह सकते हैं पैठ मानी जा रही है, पूरे लंदन से लेकर के अमेरिका तक, वाशिंगटन तक। हालांकि उन्होंने उसी के खिलाफ लड़कर के चुनाव लड़ा था कि हम अमेरिका को बाहर करेंगे। लेकिन मौलाना मुनीर ने जो किया है वो ये बताता है कि जो अपनी लोकप्रियता खो रही है पाकिस्तान आर्मी, इमरान खो चुकी है केशव। चिट्ठी जो लिखी गई थी ना, जब जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ और उसके बाद बम धमाका होता है बस में और 90 सैनिक उड़ा दिए जाने का दावा बीएलए करता है, तब पे सबसे ज्यादा मौजूदगी है पाक आर्मी की, वहां पे पूरी ट्रेन हाईजैक हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह, तब पाकिस्तानी अफसरों ने मुनीर को चिट्ठी लिख के कहा कि आपके कार्यकाल में सबसे ज्यादा हमारी सेना की जो प्रतिष्ठा है वो गर्त में चलेगी। आज छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो वर्दी वालों को पत्थर मारते हैं, ये पाकिस्तान में सेना की हालत है। आप सोचिए, अब ये जो चीजें थी हमें आपको बताना बहुत जरूरी था कि आखिर पाकिस्तानी आर्मी की हालत क्या और क्या उसके पीछे सोच, इस आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान की सोच जो है वो रही है, क्या हासिल वो करना चाहता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। केशव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और बेहद आसान तरीके से हमारे दर्शकों को समझाया, हमें समझाया। उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। जो भी कुछ आप इस पर सोचते हैं, जो भी कुछ कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी पंकज, जिन्होंने हमें ये शूट किया, हमें मदद की है शूट करने में, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज आपका भी। जो भी कुछ आप सोचते हो, कहना चाहते हो, कमेंट सेक्शन में लिखें और देखते रहें, जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।